इडुशक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग 2011 के जनगणना को बिहार के संदर्भ में देखेंगे। इससे पहले बिहार के संदर्भ में एक लेक्चर हुआ है रामसर साइट का, जो कि बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ये बिहार का जनगणना लगभग बिहार के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में एईडीओ का एग्ज़ाम है, CGL 4 का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस है, लेवल 2 का एग्ज़ाम है, BSSC का। लगभग बिहार के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार के जनगणना देखने से पहले हम लोग थोड़ा जनगणना के बारे में देखते हैं। तो जनगणना एक किस चीज़ का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। जनगणना एक संघ सूची का विषय है, ये सेंट्रल लिस्ट में आता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो ये 1882 में हुआ था। किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1882 में हुआ था। और नियमित रूप से जो जनगणना हुआ था पहली बार, वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में जो नियमित जनगणना है वो 1881 में पहली बार हुआ था। जो 2011 का जनगणना है वो भारत का ओवरऑल 15वां जनगणना है और स्वतंत्र भारत का वो 7वां जनगणना है। और टोटल 15वां जनगणना है और स्वतंत्र भारत के पास ये 7वां जनगणना है। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 के जनगणना में भारत का जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये DC चंद्रमौली जी थे, भारत के जनगणना आयुक्त। 1951 में जनगणना में साक्षरता यानी कि शिक्षा को पहली बार शामिल किया गया था। और यहाँ पे जनगणना आयुक्त कौन होते हैं? तो भारत के रजिस्टर्ड जनरल होते हैं जनगणना आयुक्त। पहले हम लोग बिहार का कुछ जो सेंसेक्स है उसको भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। जैसे जनसंख्या उस समय हम लोग का था 10.40 करोड़ और भारत का जनसंख्या कितना था? तो 121 करोड़। लिंगानुपात कितना था? तो बिहार का था 918, वहीं भारत का देखेंगे तो 943 था। साक्षरता दर कितना था? तो 61.80% ये बिहार का था और 74.04% ये भारत का जनगणना था। पुरुष साक्षरता दर कितना था? ये था 71.20%। वहीं भारत के संदर्भ में देखेंगे पुरुष का साक्षरता ये था 82.14%। महिला की साक्षरता दर का बात करेंगे तो बिहार में था 51.5% और वहीं देश में देखेंगे तो 65.46% था महिला साक्षरता दर। कुल ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे तो वो था 88.71%, वहीं भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 68.84% था। कुल शहरी जनसंख्या देखेंगे तो इसका डिफरेंस यानी कि 11.29%, और वहीं भारत के संदर्भ में देखेंगे तो वो 31.16% था। क्या? कुल शहरी जनसंख्या। ग्रामीण साक्षरता दर का बात अगर करेंगे तो 59.80 था बिहार में और 68.90 था भारत के संदर्भ में। शहरी साक्षरता दर तो वो 79.90 और देश के संदर्भ में देखेंगे तो 84.10%। जनसंख्या घनत्व का देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर बात करेंगे तो बिहार में था 11.06 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का ओवरऑल था 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि अगर देखेंगे 2001 के जनगणना के और 2011 के जनगणना के बीच में तो 25.40% जनगणना का वृद्धि हुआ था बिहार में, और वहीं भारत का देखेंगे तो 17.64% वृद्धि हुआ था जनगणना में एक दशक में। जन्म दर प्रति 1000 में जन्म दर तो वो 27.7 और भारत का था 21.8। मृत्यु दर अगर देखेंगे तो 6.7 और भारत का था 7.1। शिशु मृत्यु दर अगर देखेंगे तो 48 था बिहार का और 44 था भारत का। बाल लिंगानुपात अगर देखेंगे 0 से 6 वर्ष के अंडर का बाल लिंगानुपात देखा जाता है तो ये था 933 और वहीं भारत का अगर देखेंगे तो 919 हो जाएगा। शहरीकरण का देखेंगे तो शहरी जो 11.30% और 31.20%। अब चलते हैं बिहार जनगणना 2011 के अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल का बात करेंगे तो वो पश्चिमी चंपारण था पहला नंबर पे, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अगर देखेंगे तो न्यूनतम क्षेत्रफल शिवहर का है, अरवल, तब शेखपुरा। पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा क्षेत्रफल तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर देखेंगे तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा पटना में, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में
पूर्वी चंपारण, तब मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल। शिवहर जो है सबसे कम जगह वाला भी, क्षेत्रफल वाला भी डिस्ट्रिक्ट है और जनसंख्या के मामले में भी दूसरा सबसे छोटा है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि अगर देखेंगे 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि का किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? तो वो हुआ मधेपुरा में सबसे ज़्यादा 31.12%, और उसके बाद किशनगंज रहा। अगर सबसे कम दशकीय वृद्धि अगर देखेंगे तो वो सबसे कम रहा अरवल में, और दूसरा नंबर पे गोपालगंज रहा। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ? मधेपुरा में, और सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ? अरवल में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? सेक्स रेशियो वाला सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस जिला का है? तो वो है गोपालगंज का। वो कितना है? 1021। दूसरा नंबर पर सिवान, तीसरा नंबर पर सारण। अगर देश के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे बड़ा स्टेट किस मामला में? तो लिंगानुपात के मामला में तो वो है केरल 1084। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो पुडुचेरी पहला स्थान पर आएगा, वो 1037 के साथ। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला अगर देखेंगे बिहार में तो वो है न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में 876, और भागलपुर में सेकेंड स्थान पे है न्यूनतम लिंगानुपात में। और वहीं अगर देश के संदर्भ में देखेंगे तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है 879, और केंद्र शासित प्रदेश के में देखेंगे तो दमन एंड दीव 611 के साथ सबसे कम लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो सबसे कम है। कहाँ का? हरियाणा और दमन एंड दीव का। सर्वाधिक अगर बाल लिंगानुपात देख लेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो सबसे ज़्यादा है किशनगंज का 971, दूसरा नंबर पे है कटिहार। और न्यूनतम बाल रेशियो देखेंगे तो बाल लिंगानुपात वाला जिला तो न्यूनतम है वैशाली का 904, और दूसरा नंबर पे है सबसे कम पटना में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला देख लेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व है शिवहर का 1880, दूसरा नंबर पे है पटना। वहीं देश के संदर्भ में बात करेंगे तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? अभी बताए थे हम, बिहार में है 1106, और वहीं यूनियन टेरिटरी का बात करेंगे तो दिल्ली में है कितना? 11,320। अगर न्यूनतम जिला पूछ ले तो शिवहर बिहार का, न्यूनतम स्टेट पूछ ले तो बिहार ही होगा 1106 के साथ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो कैमूर हो जाएगा 488, और दूसरा नंबर पर जमुई। और वहीं राज्यों के संदर्भ में देखेंगे कहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड आएगा सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी में। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? कहाँ के जिला ज़्यादा शहरीकरण है? तो वो है पटना, दूसरा स्थान पे हो जाएगा मुंगेर, और तीसरा स्थान पे हो जाएगा भागलपुर। शहरीकरण वाला जिला में देखेंगे तो पटना, मुंगेर और भागलपुर। और वहीं सबसे कम शहरीकरण कहाँ पे है? तो वो समस्तीपुर में है। समस्तीपुर और बांका एक साथ में स्थित है, फिर मधुबनी और फिर कैमूर। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर, बांका, फिर मधुबनी, फिर कैमूर, और सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना, मुंगेर, भागलपुर। राज्यों के संदर्भ में अगर देखेंगे सर्वाधिक शहरीकरण तो वो तो मिल जाएगा आपको तमिलनाडु में, और न्यूनतम अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। सर्वाधिक शहरीकरण किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में है, और न्यूनतम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है? तो वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, कितना? 73.74%। वहीं दूसरे नंबर पर पटना और भोजपुर आएगा। अगर ये बात हम अगर देश के संदर्भ में देखेंगे तो केरला राज्य में सबसे अधिक है 94%, और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो वो लक्षद्वीप आएगा 91.8% के साथ। बिहार में जिला देख लेंगे तो रोहतास आ जाएगा एक नंबर पे, और स्टेट देखेंगे तो केरला आ जाएगा। यूनियन टेरिटरी देखेंगे तो लक्षद्वीप आ जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, मिनिमम लिटरेसी रेट कहाँ है? तो ये है पूर्णिया का, जो कि है 51.01%। दूसरे नंबर पे आता है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। वहीं अगर देश के संदर्भ में देखेंगे तो बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दादर और नागर हवेली में सबसे कम है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? तो ये रोहतास में है 82.9%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो 51.1% के साथ पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो ये है रोहतास। पुरुष में भी था रोहतास, महिला में भी रोहतास। और न्यूनतम महिला साक्षरता देखेंगे तो ये था सहरसा, जो कि पुरुषों में सबसे कम था पूर्णिया, और महिला में सबसे कम है सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा रोहतास में, और न्यूनतम ग्रामीण अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा पूर्णिया में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता रोहतास, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कैमूर,
और न्यूनतम शहरी साक्षरता शिवहर। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कैमूर और न्यूनतम शहरी साक्षरता शिवहर में है। आगे देख लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वो गया में है। गया में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है किस चीज़ का, एससी कैटेगरी का। और न्यूनतम एससी वाला जिला कौन सा है, तो वो किशनगंज हो जाएगा। सर्वाधिक एसटी कहाँ पे है, तो शेड्यूल टाइप वहाँ रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा जंगल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा घना जंगल कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा पश्चिमी चंपारण में। और सबसे कम एसटी वाला जिला कौन सा है, तो वो खगड़िया है। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ था, गया में। सबसे कम एससी कहाँ था, किशनगंज में। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। सबसे कम एसटी कहाँ है, खगड़िया में। आगे कुछ देख लेते हैं देश के संदर्भ में महत्वपूर्ण नोट से देख लेते हैं हम लोग। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और एससी जनसंख्या वाला जहाँ बिल्कुल भी नहीं है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। ये चारों जगह पे कोई भी एससी का जनसंख्या नहीं है। और सर्वाधिक एससी का जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बताया अभी एसटी कहाँ रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा जंगल रहेगा। सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में जंगल, वो स्टेट में एसटी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा, तो ये है मध्य प्रदेश में एसटी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा। एसटी कहाँ है, जहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो जहाँ पे जंगल सबसे कम होगा वहाँ पे एसटी का जनसंख्या कम होगा। तो पंजाब हरियाणा में जंगल बहुत कम होते हैं। सबसे कम जंगल वाला स्टेट हरियाणा। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पे एसटी का जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। कास्ट सेंसस का बात अगर करें, जातिगत जनगणना कर बात करें, तो सबसे पहली बार 1931 में हुआ था, मतलब आखिरी बार 1931 में हुआ था। अभी हाल ही में जातिगत जनगणना कराने वाला जो राज्य है वो बिहार बना था पहला, दूसरा बना था आंध्र प्रदेश और तीसरा बना था तेलंगाना। ये है संपूर्ण जानकारी 2011 के जनगणना बिहार के संदर्भ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।